हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि जो अनुपमा के साथ हुआ वो हर एक औरत के साथ यही होता है। जब वो किसी अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर दे, लेकिन फैमिली उसकी कदर नहीं करती है। आज कोठारी अनुपमा को देखना नहीं चाहता, उसका फ़ायदा उठाता है गौतम। यहाँ तक कि राही के साथ भी उसी तरह का व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि प्रेम उस पर चिल्लाता है कि मैं चाह के भी तुमको देख नहीं पा रहा हूँ उस नज़र से, तुम कि तुम अनुपमा की जोशी की बेटी हो। और ये देखकर जो गौतम खुश हो रहा है, दोनों में लड़ाई झगड़ा। यहाँ राही को भी कि कोई उसे पसंद नहीं कर रहा। यहाँ तक कि देख सकते कि प्रेम उससे कैसे झगड़ रहा होता है। इस तरह का उन लोग का सिचुएशन बन गया है। राही भी एकदम से देंगे मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर भी तुम लोग क्यों मेरे पर ब्लेम कर रहे हो। यहाँ पर गौतम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बोलता है कि अनुपमा जो चाहती थी वो कर ली। यहाँ पर ख्याति को देख सकते हैं कि अनुपमा से ढेर सारी नफरत करती है और वो चाहती है कि नफरत में भी अनुपमा का नाम इस घर में नहीं लिया जाए और तुम दोनों वहाँ पर ना किसी से मिलोगे ना कहीं भी जाओगे। इस तरह से बात करती है, दोनों को बोलती है। यहाँ प्रेम ख्याति को बोलता है कि आप जो बोल रही हैं वही होगा माँ, मैं अनुपमा जोशी जो की है हमारे साथ वो कभी मैं नहीं भूलूंगा। यहाँ अनुपमा और सारे घर वाले घर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ अनुपमा का ख़त्म नहीं होता है अत्याचार। यहाँ अनुपमा के साथ कोठारी के बाद शाह परिवार भी कुछ कसर नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर बात टूट पड़ती है कि जो हुआ तुम्हारे साथ हुआ। यहाँ तक कि तुमने हमेशा गलती की। तुम्हारे जो 5 पन्नों का भाषण से तुम सोचती हो कि सब सही बोलती हो, सही नहीं होता है। तुमने तो मैं भी बोलूँगी कि तुम बनराज को छोड़कर भी गलती की। बनराज को नहीं छोड़ती तो सारा घर हमारा होता। यहाँ राही के चलते कोठारी मिले, कोठारी नहीं मतलब इतना सारा कुछ बोलने लगे। यहाँ पर राही आती ख्याति के पास, ख्याति को संभालने के लिए ख्याति उठती है और राही को ऐसे धक्का मार कर नीचे गिरा देती है। राही बेचारी देखते ही रह जाती है और यहाँ चिल्ला चिल्ला के ख्याति बोलती तुम मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे अनुपमा याद आती है, मुझे अनुपमा से नफरत है। तुम माँ बेटी से तुम ना आती तो आज प्रेम तुमसे शादी नहीं करता था। हमारे घर में ये सब नहीं होता, ये सब बातें होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से राघव को भी ब्लेम लगाया जाता है। फिर राघव बेचारा देख रहा होता है कि मेरी वजह से अनुपमा को इतना सुनना पड़ा, लेकिन राघव के इस समय बाहर जाना समझ में नहीं आया। जो अनुपमा को इतना सपोर्ट चाहिए था आज के दिन, लेकिन वो भी चला जाता है। और यहाँ पर पाखी तो सुबह एकदम से अनुपमा पर चढ़ जाते हैं कि जब तुमको सज़ा देना होता है, किसी के बारे में बोलना हो तो बीच बात पार्टी में शुरू हो जाती हो, लेकिन आज तुमने बोला नहीं और तुम्हारे ना बोलने की वजह से आज चला गया आर्यन। यहाँ तक कि देख सकते किंजल भी बोल रही होती है अनुपमा को कि आपने जो गलती की वो गलती कभी सुधरने वाली नहीं है। यहाँ अनुपमा एकदम से ये सिसक जाती है कि क्यों मेरे पर मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा, कौन का। यहाँ तक कि उसके बाबूजी भी आज बोलते मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि आज तुम गलत हो अनुपमा। ये सुनकर अनुपमा तो वहीं की वहीं टूट जाती है कि जिससे उम्मीद थी वो भी आज मुझे गलत बोल रहा। और उसके मन में ऐसा हो जाता है कि शायद मैं नहीं मारा हो आर्यन को। यहाँ बच्चे यानी कि परी तो बेचारी वो एकदम इमोशनल है और वो जानती है कि एक बार अनु माँ की भी तो बात सुन लो, लोग उनके पॉइंट ऑफ व्यू सब समझो। लेकिन यहाँ पर बाउल बच्चे को शांत कर देती है कि तुम लोग इसको नहीं जानते वो कैसी औरत है, मनहूस है, ये है वो है, अच्छी माँ नहीं, अच्छी बीवी नहीं, अच्छी बहू नहीं है। इस तरह का उसको बोला जा रहा होता है, जो कि अनुपमा सुनकर एकदम से अनुपमा का आज का एपिसोड देखकर आँख ही भरा है। ऐसा एपिसोड था। यहाँ पर अनुपमा पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जैसा लग रहा कोर्ट उस नहीं आर्यन को मार डालो, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अनुपमा रो रो के बार बार बोल रही होती है कि मैंने आर्यन को नहीं मारा, आप लोग मेरी बात को समझे। लेकिन कोई कुछ नहीं समझता है, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं अनुपमा को छोड़कर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि माँ ही भी एकदम से अनुपमा पर नफरत करती है कि मैं उनको अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया और उन्हीं ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। रे एहसान की अनुपमा से प्यार कर अनुपमा नहीं होती था जो कहाँ होती। लोग ये भी भूल जाते हैं आज अनुपमा दरवाज़ा खटखटा रही है सभी का कि खोलो दरवाज़ा, बात करो मुझसे, लेकिन सब दरवाज़ा बंद करके अनुपमा को अकेले छोड़ दिए हैं। ऐसे होते हैं घर वाले। आज अनुपमा एकदम से अकेली हो गई है, एकदम से सिसक रही है कि मैं कितनी बुरी हूँ कि आज मुझे सब अकेले छोड़ दिए, मुझे ऐसे अकेले मत छोड़ो, मैंने नहीं मारा आर्यन को। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं गौतम यहाँ प्रार्थना को फिर से धमकी देते हुए कि तुम तुम्हारी जो सपोर्ट करने वाली अनुमाम थी उसको भी तो हम लोग देखो आज घर से निकाल दिए। और यहाँ अनुपमा अपने घर से भी निकल जाती है, रोड पर बेहाल
हाल एकदम होशो हवास में नहीं है। और तभी वो गुंडे मिल जाते हैं और अनुपमा से बदला लेने के लिए उसे बोलते हैं कि आर्यन को मैं जानता हूँ, चलो मिला देता हूँ। ये सुनकर अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है कि चलो चलो आर्यन को मिला। तो पहले नाचो इस तरह का बिहेव करते, उसे अनुपमा को तंग करते। बेचारी अनुपमा का जो स्थिति है देख कर एकदम से दया। तब तक अनुपमा के टेंशन में राही को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो यहाँ पर वसुंधरा, प्रेम, सारे घर वाले बोलते हैं अपनी माँ का चिंता मत करो, माँ तुम्हारी मर जाए वही वही सही रहेगा। जिस तरह से आर्यन नहीं है उस तरह से तुम्हारी माँ का भी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एकदम से राही प्रेम को देखती है, जो कि प्रेम भी कोई रिएक्शन नहीं देता। यहाँ अनुपमा चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को ब्लेम डालती है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। अच्छी सुबह होता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि बाबूजी को अपना गलती पर एहसास होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया था। अनुपमा कोई गलती नहीं था इसमें, आर्यन को मारने में अनुपमा का कोई हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सब गुस्सा करते हैं कि आप एकदम से उसका ध्यान मत दीजिए, अनुपमा का यही आदत है, गलती भी करती है और दिखाती है टेंशन सीकर है, ये बोलना होता है पाखी का। और यहाँ बच्चे निकल जाते हैं बाहर अनुपमा को ढूंढने के लिए, क्योंकि घर वाले जान जाएं कि अनुपमा को हेल्प करे तो वो लोग एकदम गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अनुपमा की वजह से राही का भी जीना दुर्भाव हो गया है। सब उससे नफरत कर रहे थे और अनुपमा अब किस सफ़र में जा रही है और कौन सा सफ़र शुरू होना है ये तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा।